छत्रपति संभाजी महाराज बचपन से ही अपने माँ के ममता से दूर हो गए थे, क्योंकि उनकी माँ सईबाई का संभाजी राजा जब 2.5 साल के थे तभी देहांत हो चुका। पिता शिवराय तो मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक लड़ाई करने में व्यस्त, हमेशा पीठ पर मौत को लेकर घूमने वाले एक पिता की छत्र छाया भी संभाजी राजा के हिस्से में नहीं आई। पर उसी समय माँ साहब जिजाऊ ने उनकी बड़ी प्यार से परवरिश की। स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति, स्वराज रक्षण क्या होता है यह माँ साहब ने बताया। संभाजी महाराज चलना दौड़ना सीखे, संभाजी महाराज पढ़ना लिखना सीखे। देखते ही देखते हर तरह के गुण, हर तरह की विद्या उन्होंने ग्रहण की। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करीबन 16 भाषा संभाजी राजा को आने लगी। मराठी, हिंदी, हिब्रू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पाली, संस्कृत जैसी भाषा भी संभाजी राजा को आने लगी। संभाजी राजा ने उम्र के 14वें साल में बुद्धभूषणम नाम का संस्कृत ग्रंथ लिखा। नखशिखांत, नायिका भेद, 7 शतक जैसे कई ग्रंथ लिखे और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में वो जनता के सामने आए। धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, युद्ध शास्त्र में वो बड़े निपुण हो गए। केवल बुद्धि का ही गुण नहीं, शरीर संपदा का ये राजा व्यायाम में तेज तर्रा तरबेज था। मल्ल विद्या, तलवारबाजी, भाला फेंक, दांडपट्टा, गनिमी कावा, घोड़ेसवारी में उन्होंने बड़ी हुकूमत पैदा की। अरे उस समय घोड़ेसवारी में संभाजी राजा की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। उस समय दौड़ते हुए घोड़े का लगाम खींचकर उसके आगे के एक पैर पर खड़े करके पलक झपकते ही घोड़े को गर गर गोल घुमाने वाला इस पूरी दुनिया में एक ही योद्धा था, जिसका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। ऐसी छलांग किसी ने अभी तक लगाई नहीं थी। संभाजी राजा का आगमन स्वराज के लिए भाग्यशाली रहा। संभाजी राजा का जन्म हुआ और स्वराज बढ़ता 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 ही गया। प्रतिपत्त चंद्र लेखे व प्रतिपदा के चंद्रमा के समान स्वराज बढ़ता गया। यथाकाल माँ साहब जिजाऊ ने उन पर न्याय और मुल्की प्रशासन की जिम्मेदारियां सौंप दी थी और देखते ही देखते संभाजी राजा लोगों में न्याय प्रिय बन गया। कठोर न्याय प्रिय राजा कह के संभाजी राजा को लोग पहचानने लगे। यथाकाल संभाजी राजा की उम्र हो चुकी थी 10 साल। एक दिन शिवराय ने संभाजी राजा से कहा, शंभुराजे, आप अपनी कलम बहुत तेज चलाते हो, पर अपनी तलवार भी उतनी तेज चलाना सीखो। और खोले हुए समुंदर के लहरों की तरह संभाजी राजे खड़े हुए, मतलब आबा साहब, आप हमारा पराक्रम देखना चाहते हो? अभी के अभी आज्ञा दीजिए आबा साहब। और आज्ञा मिल गई। गुजरात खंबात प्रांत को लूटने की 10,000 की फौज लेकर 10 बरस का छावा संभाजी निकला गुजरात पर बरसने। आंधी और तूफान की तरह टूट पड़े मराठे संभाजी राजा के नेतृत्व में उस गुजरात खंबात को जीत लिया, बाघानगर लूट लिया। स्वराज के युवराज ने अपना पहला पराक्रम सफल बनाया। इस सफलता से पूरे हिंदुस्तान के सभी मुगल विस्मयचकित हो गए। शिवराय को यह वार्ता मिली और गरज उठे, शिवराय तोहफे उड़ाओ, हमारा छावा जीत हासिल करके रायगढ़ काबिज करने वाला है। इस प्रकार संभाजी राजा का पहला पराक्रम यशस्वी हुआ। सिर्फ बुद्धि के बल पर ही नहीं, बाजुओं के बल में भी हम किसी से कम नहीं, यह साबित करके दिखाया छत्रपति संभाजी महाराज ने।